हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चैनल रामकृष्ण फंड पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम आज जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है एवरेज। तो आपने एवरेज कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा किसी ना किसी टीचर से। अगर नहीं पढ़ा तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इस क्लास में हम एवरेज के बारे में बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सब कुछ सीखेंगे और ये चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप हमसे जुड़ जाएं। और जो भी चैप्टर्स मैंने पढ़ा है अभी तक आप उन्हें जाकर पढ़ लें, क्योंकि हम मंडे से फ्राइडे तक रेगुलर क्लास देते हैं। तो आज एवरेज स्टार्ट होने वाला है, तो चलिए समझते हैं एवरेज के बारे में कि एवरेज एक्चुअल में क्या है। तो बात करते हैं एवरेज की। तो देखो इंग्लिश में जो एवरेज का फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। वैसे हमें इसकी जरूरत पढ़ने की है नहीं, कि जो एवरेज होता है वो होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर, कि टोटल कितने नंबर हैं। समझते हैं इस बात को भी कि ये जो बात है वो क्या है। और हिंदी में बात कर लें एवरेज की, तो औसत बराबर होता है अगर हम बात करें तो योग बटे कुल संख्या। तो नंबरों का योग कह लो आप, ऐसे नंबरों का योग बटे नंबरों की कुल संख्या, कि कितने हमारे पास नंबर हैं या कुछ भी है हमारे पास। तो हमने कहा ये है हमारा एवरेज। अब एवरेज का मतलब एक चीज और होती है, आप अगर एवरेज का मतलब समझें, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं एवरेज, तो नंबर आप संख्याओं से भी कह सकते हैं। इंग्लिश में लिखा है वो नंबरों का योग और नंबरों का संख्या। तो देखो एवरेज का जो मीनिंग होता है ना, मीनिंग एवरेज का वो क्या होता है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सभी के पास समान किसी चीज का होना। कहने का मतलब है, समझते हैं इसे एक एग्जांपल से कि भाई सेम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लो हमारे पास यहां पर दो लोग थे, एक ए है और दूसरा बी है। इन दोनों के पास मान लो इसके पास 4 रुपए हैं और इसके पास 6 रुपए हैं। तो मैंने कहा कि अब इन दोनों के पास एवरेज कितने रुपए हैं। इसके पास अगर 4 है, इसके पास 6 है, तो इनका एवरेज यानी कि दोनों के मिलाकर कुल रुपए कितने होंगे। तो देखो अगर हम इस फॉर्मूले से बात करें तो मैंने कहा भाई 6 4 10, क्योंकि सम ऑफ नंबर यानी कि नंबरों का योग, दो नंबर है हमने जोड़ लिया 10 और उसका कितना कर देना है, हमने नंबरों की संख्या यानी कि टोटल नंबर से डिवाइड कर देना है। तो कितने नंबर हैं, एक और एक 2। तो अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये कह सकते हैं हम कि दोनों के पास 5-5 रुपए हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम इसे अप्रोच से करें, मतलब खाली सोचकर करें, भाई एक बात बताओ, इसके पास 4 हैं, इसके पास कितने फालतू हैं इससे। आपने कहा अगर इसके पास भी 4 होते तो हम ये कह देते भाई कि दोनों के पास जो एवरेज रुपए हैं वो 4-4 हैं, क्योंकि दोनों के पास कॉमन 4 रुपए हैं आपके पास। तो हमने कहा यार ये 2 फालतू हैं। अगर ये 2 फालतू हैं तो ये इन दोनों के पास जाने चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा होता है अगर हम उन दोनों को बांटें, 2 लोग हैं तो आप जानते हैं 1-1 रुपया और चला जाएगा। तो 5 इसके पास हो जाएंगे, 5 इसके पास हो जाएंगे, और हम इसी मेथड को इस पूरे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको बस एक चीज बात याद रखनी है इसमें, कि जो एवरेज होता है उसका मतलब होता है सेम विभाजिता, यानी कि सभी के पास समान किसी चीज का होना एवरेज कहलाती है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। एवरेज का आपने मीनिंग तो समझ ही लिया है, तो मैं आपको कुछ बातें बताता हूं कि एवरेज हम कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन से समझते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि 11, 23 और x का जो औसत है वो 40 है। तो हमारे पास पता चल गया कि 11, 23 और एक x है, इसका जो हमें एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। तो हमसे पूछा है x का मान क्या होगा। तो देखो हम इसे दोनों तरीके से कर सकते हैं। हमने एवरेज का फॉर्मूला लगाया, औसत बराबर होता है कुल योग, तो आपने कहा 11 + 23 + x, और कुल संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3, क्योंकि ये 3 का औसत है। तो हम ऐसे एग्जाम में नहीं करेंगे, एग्जाम में हमें ऐसा नहीं करना है, हम एग्जाम के लिए कुछ और देख रहे हैं, मैं बता रहा हूं बस। तो एवरेज आपको कितना दे रखा है, आपने कहा 40 दे रखा है। तो हमने इसको जोड़ लिया, आपने ये कहा 3 और 1 4, और ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 3। तो 34 + x बटे 3। आपने क्या करना है, इस 3 की इधर मल्टीप्लाई करनी है। तो आप जानते हैं 4 3 कितना हो जाएगा 12, ये 120 बराबर हो जाएगा आपका 34 + x, ये 34 इधर आकर घट जाएगा। तो 120 - 34 बराबर आपका x हो जाएगा। यहाँ पर आपका 6 बचेगा, यहाँ पर आपका कितना बचेगा, आपको पता है यहाँ बचा 11, 11 में से 3 गया आपका 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 86, यानी कि यहाँ पर x 86 होगा। अब देखो हम इसे अप्रोच से कैसे कर सकते हैं कि भाई हम बिना फॉर्मूले के से कैसे करेंगे। तो मैंने जैसे आपको बोला कि एवरेज का मतलब है सेम डिस्ट्रीब्यूशन, सभी के पास समान। अगर इन तीनों का औसत 40 है तो इसको भी 40 होना चाहिए था,
इसको भी 40 और इसको भी 40 होना चाहिए था या नहीं चाहिए था, लेकिन क्या ये 40 है? आप कहेंगे नहीं। तो इसके पास कितना कम है? आपने कहा यार इसके पास कम है आपका 29 है ना, और इसके पास आपने कितना कहा 17। तो यानी कि अगर ये जब एवरेज में थे तो ये भी 40 था, ये भी 40 था, तो इसके पास 29 एक्स्ट्रा और इसके पास 17 एक्स्ट्रा कहां से आया? आपने कहा भाई इस x ने दिया होगा, तो बस आपको इस 40 में 29 और कितना जोड़ देना है 17। तो आप देख रहे हैं 86 ही इसका एवरेज आ रहा है। तो हमने बस ऐसे करना है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 86। तो हमने ये मेथड सीखने हैं कि भाई सेम डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे हम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा और आप थोड़ी बहुत अप्रोच अपनी लगा पाएंगे। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और उन्हें देखते हैं कि हम क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई संख्याओं पर आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नंबर बेस्ड क्वेश्चन। तो एवरेज पर नंबर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो देखो आप जानते हैं एक नेचुरल नंबर होता है ना। तो हम नेचुरल नंबर की अगर बात करें कि भाई नेचुरल नंबर पर सवाल कैसे आते हैं, तो आपको अगर बोला जाए कि क्वेश्चन में, जैसे आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि हमें बोला हुआ है पहला क्वेश्चन कि भाई 1 2 3 4 5 है ना, और 7 का औसत कितना होगा। तो हमें दे दिया कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और 7 का जो एवरेज होगा वो कितना होगा। तो अब आपको क्या इसमें जोड़ने की जरूरत है? तो आप कहेंगे कि हमें जोड़ना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं इसे जोड़ूंगा और कुल को 7 से भाग करूंगा तो मेरा एवरेज कितना आएगा। तो हमने कहा चलो हम जोड़ लेते हैं। देखो 7 और 3 10 और 6 और 4 10 20 25 25 और 27 सॉरी कि 28। तो 28 तो सम आ गया। अगर हम एवरेज की बात करें, औसत निकालने की बात करें, तो जो संख्याओं का योग आ गया वो कितना आ गया? आपने कहा 28 आ गया। और संख्याएं कितनी है ये टोटल? आपने कहा 7 है, तो हमने 7 से डिवाइड कर दिया, 7 चौक 28, एवरेज इसका आ गया 4। तो क्या अगर यही सवाल बड़ा हो जाता, मान लो वो 1 2 3 की जगह हमें दे देता 100, 7 तक ना लेकर 100 तक अगर वो हमें दे देता, तब हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करते? तो वही बात करते हैं कि इन क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे आसान तरीके से। तो अगर नेचुरल नंबर है, क्या है? अगर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 2 3 4 5 6 7 से स्टार्ट होते हैं। या फिर आप ऐसे कर लो, आपने अगर 10th क्लास पढ़ा होगा तो आपने उसमें एपी जरूर पढ़ी होगी। कौन पढ़ा होगा आपने? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी जब भी बन रही हो, एपी कब बनती है? जब दो पदों के बीच का जो अंतर होता है सेम होता है। तो अगर कहीं भी एपी बन रही है, जरूरी नहीं वो नेचुरल नंबर की हो, वो इवन की भी हो सकती है, ऑड की भी हो सकती है, वो 10 20 30 की भी हो सकती है, किसी भी की भी हो। तो आप देख रहे हैं यहां पर भी अंतर 1 है, यहां पर भी अंतर 1 है, यानी कि एपी बन रही है। अगर ये एपी बन रही है तो आपको डायरेक्ट इसका एवरेज निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं? अगर पद यानी कि जो नंबर है वो किस में है? एपी में है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी में है। अगर आपके पास नंबर समांतर श्रेणी में है तो आपको इसका एवरेज निकालने में बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको क्या करना है? फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म जोड़ना है और उसका कर देना है आधा। तो जो आपका एवरेज आएगा वो कितना आ जाएगा? आपने कहा 7 + 1 का आधा, तो आप देख रहे हैं कि 8/2, तो आपने कह दिया 4। तो बस आपको ये बात सीखनी है कि अगर समांतर श्रेणी कहीं पर भी बन रही है, यानी कि आपके जो नंबर्स हैं उनके बीच का गैप सेम है, तो आपको क्या करना है? फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म जोड़कर आधा कर देना है, वही आपका क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसे समझते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो दिया हुआ है कि संख्याएं 1 2 3 4 5 डैश डैश 100 का जो एवरेज होगा वो कितना होगा। तो हमने कहा कि हमारे पास दिया भाई 1 2 3 डैश डैश डैश। अब देखो 100 तक दे दिया, तो क्या अब इसे हम 100 तक जोड़ते रहेंगे? अब तो जोड़ने में हमारी पुश्तें खराब हो जाएंगी। अगर मैं इसे जोड़ूंगा तो मैंने कह दिया कि अब ये देखो यहाँ पर भी अंतर 1 आ रहा है, यहाँ पर भी, यानी कि एपी है। तो जो एवरेज हो जाएगा इसका वो कितना हो जाएगा? लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन आधा। तो आप जानते हैं कि 101 हो जाएगा, तो इसका 50.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो एवरेज निकालना कितना आसान है, लेकिन आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए कि हम कैसे निकाल रहे हैं। अभाज्य संख्याओं में कोई भी एपी या जीपी नहीं बनती है, तो आप उसका नहीं निकाल सकते, वहां पर आपको ऐड करना ही पड़ता है। बस ये आपका आ गया नेचुरल नंबर के लिए, और ये बन रही है एपी। अब बात कर लेते हैं इवन और ऑड की।
कि भाई इवन और ऑड में भी क्या एपी लग जाती है, तो हम कहेंगे बिल्कुल लग जाती है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि क्या इवन और ऑड में लगती है। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 4 6 8 डैश 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 100 का औसत ज्ञात करना है आपको। अब इवन नंबर की श्रेणी दे दी हमें 2 4 6 8 डैश 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 100। तो क्या इसका निकालना हमारे लिए पॉसिबल है? तो बिल्कुल है। देखो यहां पर भी अंतर 2 का आ रहा है, यहां पर भी अंतर 2 का आ रहा है, यानी कि ये जो श्रेणी है वो भी कौन सी श्रेणी है? एपी है, यानी कि समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी का जो एवरेज होता है वो कितना होता है आपने कहा? वो होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ लो, आपका करना है आधा। तो आप जानते हैं अगर 2 से काटेंगे तो ये 50 और 1 51 आ जाएगा। आपको जोड़कर भी आधा करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 102 का आधा 51 है, तो आप जानते हैं 50 हो जाएगा। ये आप पढ़कर आराम से दे सकते हैं, इसमें हमें इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है। आपको पता है ये 50 होगा और एक आधा करना है तो ये 51 हो जाएगा। तो देखो कितने आसानी से हम पढ़कर इन सब चीजों के एग्जाम्पल कर सकते हैं और आराम से हम इनको सॉल्यूशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको देखना है कि श्रेणी कहीं पर भी अगर श्रेणी दी है और एवरेज बोला है तो आपको 2 बातें याद रखनी है। जैसे एक्स की वैल्यू पूछी थी तो मैंने क्या कहा? समान डिस्ट्रीब्यूशन लगाओ, कि अगर सभी के पास समान होगा तब एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। और अगर ऐसे श्रेणी दी है, एपी में दी है, तो आप आराम से कर सकते हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करके। और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन सीखेंगे इसके बारे में। तो चलो पहले एक बात और करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी अगले क्वेश्चंस की। ये तो नेचुरल नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। अब ऑड की बात कर लेते हैं कि ये ऑड पर भी अप्लाई होगा, तो हम कर लेते हैं। चलो ऑड पर, जैसे 1 3 5 1 3 5 और डैश डैश 99 तक का एवरेज अगर हमें निकालना है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर डैश डैश करके हमें बोला हुआ है 99 का एवरेज कितना होगा। तो देखो यहां पर भी 2 का अंतर, यहां पर भी 2 का अंतर, आगे भी 2 का अंतर ही चल रहा होगा। तो ये क्या है? अगर 2 का अंतर चल रहा है तो आपको निकालना है एवरेज। तो आपको पता है कि ये बन रही है समांतर श्रेणी, तो 99 प्लस 1 का क्या कर देना आपको? आधा। तो आप जानते हैं 100, तो कितना आ जाएगा आपका? 50। कितना आ जाएगा? 50। अब देखो मैं आपको एक बात और बता दूं यहां पर कि एक चीज और ऑब्जर्व करते हैं हम यहां से। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अब अगर एपी बन रही है तो आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म जोड़कर आधा करना है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे 1 2 3 4 और ये 5 नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, तो इनका एवरेज कितना होगा? आपने कहा इनका एवरेज होगा फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर आधा, 5 और 1 6 का आधा 3। तो आप देख रहे हैं एक चीज आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर एवरेज जो होता है बीचों बीच की संख्या आ रही है। क्या आ रही है? बीचों बीच की संख्या। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि अगर संख्याएं नेचुरल है, इवन है, ऑड है, तो एवरेज कौन सा होता है। अब देखो अगर 2 4 6 8 और 10 ले लें, तब भी देखो एवरेज बीचों बीच की संख्या आने वाली है ना। 10 और 2 12 का आधा 6 होता है। तो कई बार क्वेश्चन वो ऐसे बोलेगा कि कुछ सम संख्याओं का औसत मान लो 10 दे दिया, या 5 सम संख्याओं का औसत अगर 10 है तो वो पूछ लेगा छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या होगी। तो इस पर भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं और यही कंसेप्ट काम करेगा कि नेचुरल, ऑड और इवन में औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं कुछ और फिर हम बात करेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि 22 23 24 25 डैश 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 1000 है ना का औसत कितना होगा। तो आपके पास है 22 23, आगे 24 दे रखा है और आगे हमें दे दिया है कि 1000 का एवरेज क्या होगा। तो आपको पता चल गया कि ये एपी बन रही है, हमें कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। अगर एपी है तो बस दोनों को जोड़कर आधा, ये 11 होगा और वो कितना हो जाएगा आपका 500। आधा करेंगे तो बस 511 आपका एवरेज आ जाएगा, लिखने की जरूरत भी नहीं है, पढ़ते ही सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। तो अब देखो कुछ क्वेश्चंस आपने ऐसे पढ़े होंगे, देखे होंगे कि 3 के प्रथम इतने गुणज का, 4 के प्रथम इतने गुणज का, 10 के इतने गुणज का, 15 के इतने गुणज का। उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो वहां पर भी एपी बनती है। और एपी क्या है अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं इसमें एपी पढ़ाऊंगा, क्योंकि एपी पर बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो मैं एपी की वीडियो बनाऊंगा पूरी एवरेज में ही, पूरी एपी समझाएंगे कि उसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद कैसे सब कुछ निकालते हैं। एपी थोड़ा एडवांस का भी है। तो पहले करते हैं क्वेश्चन 1 कि 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। अगर आपको 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत बताना है तो आप जानते हैं 3 का पहला गुणज 3 ही होता है, दूसरा 6 होता है और फिर आगे कितना होता है 9, फिर 12 और फिर आ जाएगा आपका 15। तो आप जानते हैं मैंने अभी बताया था अगर एपी बन रही है तो औसत बीचों बीच की संख्या, तो एवरेज तो हमें पता चल गया भाई कितना आ जाएगा आपका 9 एवरेज आ जाएगा। लेकिन क्या हमें ये पूरा लिखने की जरूरत है? यहाँ तो 5 बोला, लेकिन अगर वो बोल देता कि भाई 3 के प्रथम 50 गुणज का औसत बताओ, तब हम क्या करते,
तो हमने क्या करना है, देखो हमने ऐसे करना है भाई, 3 का प्रथम गुणज 3 होगा और 5वां गुणज 15 होगा, क्योंकि 3 पंजे 15। तो बस हमने इन दोनों को जोड़ना है, 15 और 3 18, 18 का आधा कितना होता है, आपने कहा 9। तो बस वही है, क्योंकि ये भी तो एपी बन रही है, अगर एपी बन रही है तो फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म को जोड़कर हम आधा आराम से कर सकते हैं। तो बस आपको ऐसे करना है, ना कि वैसे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं, हमें उसमें क्या दिया हुआ है कि हमसे बोला हुआ है भाई 4 के प्रथम 10 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। तो 4 का 10वां गुणज क्या होगा भाई, 40 होगा, 4 दाई 40 होता है। तो आपने कहा भाई पहला 4 है, दूसरा 8, हमें बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूं, ये हो गया 40। तो आपको क्या करना है, बस इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना, क्योंकि देखो ये एपी बन रही है, इसमें 4 का ही गैप है, इसमें क्या है 4 का गैप है। तो आपने कहा एवरेज 40 प्लस 4 बटे आधा, तो आप कहेंगे भाई 22 आ जाएगा, क्योंकि 40 का आधा आप दे जानते हैं, जोड़ लो 44 का आधा वैसे भी 22 होता है। तो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा और यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि 10 के प्रथम 10 गुणज का औसत आपको बताना है। तो आप बताओ क्या आपको दिक्कत है, 10 का प्रथम 10, दूसरा 20 और लास्ट 10वां कितना होगा, खुद 100 होगा। आपको एवरेज निकालना है, तो आपने एवरेज के लिए कितना प्यार से कह दिया भाई 100 प्लस 10, इसका करना है आधा, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 5, तो 55, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी एपी बने संख्याओं पर आधारित, अभी मैं बस आपको सिखा रहा हूं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जब आपको कल नेक्स्ट भी क्लास मिलेगी तो इन्हीं पर कुछ और नए क्वेश्चंस लाएंगे और सीखेंगे कि संख्याओं पर कैसे कैसे और क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आई होप आपको ये गुणज वाला तो समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं जो मैंने आपको भी कंसेप्ट बताया कि बीचों बीच की संख्या होती है, उस पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और हम उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसको समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और उनके बीच का गैप भी 1 होता है। तो हमसे बोला है कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है वो 325 है। भाई 325 है, तो 325 अगर औसत हमें दे रखा है और 5 क्रमागत संख्याएं हैं, तो हमसे पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आपको ज्ञात करना भी देखो 325 है और ये औसत जो होगी वो बीचों बीच की संख्या होगी। तो अगर ये 5 है तो 2 इधर होंगी और 2 ही इधर होंगी, और ये कैसी हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इसके पीछे 324 होनी चाहिए थी और इधर 323 और इधर 26, 336 लिख रहा हूं, 326 और इधर 327 होनी चाहिए। तो आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या मिल गई। तो ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है खुद में कि भाई हमें ये बात याद रखनी है कि अगर औसत बीचों बीच की संख्या होती है, औसत क्या होती है, हमेशा बीचों बीच की संख्या। तो अगर 325 है और 5 संख्याएं हैं तो 2 इधर होंगी, संख्याएं 2 इधर होंगी, टोटल मिलाकर देखो 5 आ रही हैं। आप एवरेज निकाल कर देख लो, एपी बन रही है, एवरेज निकालकर आप जोड़कर इसे आधा करोगे तब भी आपका कितना आने वाला है, 325 ही आने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप आराम से कर सकते हैं। अब ये बात सोच लेते हैं कि यहां तो ये विषम दे रखा था, अगर हम n की बात करें तो 5 विषम था, अगर मान लो ये सम होता तो भाई ये 6 हो जाती, तब हम क्या करते, तो देखो तब भी बीचों बीच की संख्या होती है। बात करते हैं कैसे, क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 526.5 है। 526.5 है, आपको बतानी है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अगर 6 है तो आपको पता है पूरी संख्या कभी हो ही नहीं सकती, एवरेज बीचों बीच का 6 के बीच में हमेशा साढ़े में ही आएगा, यानी कि आपको पता है कि वो पॉइंट में ही आएगा। तो 3 संख्याएं इधर होंगी इसके और 3 संख्याएं इधर होंगी। अगर ये 26 है ना, तो इसके इधर कितना होगा 26, क्योंकि पॉइंट में है ना, 526 इधर होगा, फिर 525 इधर हो जाएगा, 524 इधर हो जाएगा और 26 के बाद इधर कौन आएगा, आपने कहा भाई 527 आ जाएगा। तो यहाँ हम 527 लिख लेंगे और यहाँ 528 आ जाएगा और यहाँ 529 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 529 हो जाएगी। तो देखो क्या कोई दिक्कत है इन क्वेश्चंस में। अब आप एवरेज निकालो, देखो 9 और 4 कितना आ जाएगा आपका 13, और आप 13 का आधा करेंगे तो यही आपका आने वाला है, क्योंकि लास्ट में अगर आपको 2 से भाग करना है तो आप जानते हैं 15 आएगा, 15 दूनी 30 होता है।
तो बस आपको ये बात याद रखनी है कि अगर बीचों बीच का बोला है तो एवरेज हमेशा बीच में होगा, और 6 संख्याएं हैं तो एक इधर होगी, दूसरी इधर, तीसरी इधर, तो चौथी इधर, पांचवी इधर और छठी इधर। अगर n सम बोला है तो एवरेज कभी भी पूरी संख्या नहीं हो सकती, वो पॉइंटों में ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर सम है तो देखो, जैसे आप ऐसे समझ लो और समझते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की बात करते हैं। ये क्वेश्चन तो हो गया कि भाई अगर 6 संख्या ले लें हम शुरू वाली कि 1 2 3 4 5 6, तो आप ये बताओ इसमें बीच वाली संख्या कहां हो रही है? तो आपने कहा यार 3 इधर हो गई, 3 इधर हो गई, बीच में संख्या कौन होगी? आपने कहा यार 3.5 होगी, यही एवरेज होगा। होगा या नहीं होगा? आप जोड़कर देख लो, 6 और 1 7 का आधा करेंगे क्योंकि एपी बन रही है 3.5। तो बस वहां पर भी हमें पॉइंट में ही मिला था। अगर n सम है यानी कि संख्याएं कैसी हैं, सम संख्याएं बोल दिया कि 6 संख्याओं का, 8 संख्याओं का, 10 का, तो एवरेज हमेशा उनकी बीचों बीच का ही होता है, पॉइंट में आएगा। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी और अब आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस एवरेज के कर पाएंगे। कल आपको न्यू क्लास मिलेगी जिसमें हम एवरेज के और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और नए कंसेप्ट सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।